डीडी एकेडमी के क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये एक ऐसी क्लास है जहां पर केवल जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना ये जानना ही काफी होता है। और ये क्लास 19 है और प्रॉफिट एंड लॉस का तीसरा पार्ट है। क्यों ऐसा है, इतने सारे सवाल क्यों कराए जा रहे हैं? क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर 2019 देखिए, 21 देखिए, हर साल 6 सवाल आते थे। इस बार तो 4 सवाल कम से कम आएंगे ही। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको स्टडी करना है, इसलिए चलिए अब इन सवालों पे चलते हैं। पहला है, 40 दर्जन केले 1440 में बेचने पर एक आदमी को 20% का लाभ होता है। 30% का लाभ पर प्राप्त करने के लिए उसे 20 दर्जन केले कितने में बेचना चाहिए? एक चीज देखिए, यहां पर 40 दर्जन केले बेचने पर 20% का लाभ हुआ है और कितना में बेचा? 1440। पूछा क्या है? 20 दर्जन का। तो भैया जब कहानी 20 दर्जन का पूछा है तो इसे भी 20 दर्जन का रहने देते हैं। तो पूछा है 20 दर्जन केले का दाम अगर 1440 है, आधा केला मतलब 20 दर्जन होगा। 1440 का आधा किए तो 720 होगा, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14। तो ये तो समझ में आया। तो फिर हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, 20 दर्जन केले को 720 में बेचने पर आदमी को 20% का लाभ होता है। 30% का लाभ के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए? अब देखिए, हम यहां पर एक जो है छोटा सा गुना भाग करेंगे। तो हमने बीच की लाइन खींच दी। अब हमें 20% मतलब 120, 30% मतलब 130 और क्या है? 720 रुपया। तो हम पहले 720 रुपए को लिखे। 720 रुपए पे बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो बट्टे 120 लिखा। 720 रुपए पे बेचने पर 20% का लाभ, 20% मतलब 100 रुपए का माल 120 रुपए, इसलिए 120 नीचे। और चाहिए क्या? 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए तो गुना क्या होगा? 30 नहीं होगा, 30 के साथ जो 100 जोड़कर, मतलब 100 रुपए के माल को 130 रुपए पे बेचने पर क्या फायदा होगा? अब देखिए, शून्य के साथ जो है 720, 120 का शून्य काट दिया। फिर 12 छक 72 होता है तो 6 लिख दिया। 13 छक 78 होता है तो बराबर 780 हो गया। तो देखिए, यही इसका आंसर है जो एग्जाम में पूछा गया था। और कब आया था ये तो देख ही रहे हैं। तो आशा करता हूं कि सवाल को आप एकदम आसानी से, सहजतम तरीके से आपने सीखा होगा। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। बोलता है, एक वस्तु को 254 रुपए 38 पैसे में बेचने पर 10.6% का लाभ होता है। यदि यह 224 रुपए 25 पैसे के लिए ऐसा है तो हानि लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो कहता है कि सीधी सी बात है कि 254 रुपए 38 पैसे, देखो ये देख के दिल में एक डर पैदा हो जाता है। इतना में बेचता है तो 10.6%, 10.6% का लाभ होता है। अब बोलता है 254 रुपए के जगह 224 रुपए 25 पैसे में बेचेगा तो हानि होगा या लाभ होगा, या प्रतिशत उसका बोलना है। ठीक है ना? तो हमने लिखा क्या? 10.6% का लाभ मतलब 100 में 10.6 जोड़ दिया, 110.6। अब हम फिर आते हैं 110.6, नीचे लिखा 254.38 गुना। अब कितना निकालना है? 224 रुपए 25 पैसे का पूछा है तो 224 रुपया 25 पैसा। आपको तो जोड़ घटाओ गुना भाग आता है तो यहां पे हम खुद कर लेते हैं। चलिए पहले हमने देखी इस दशमलव को हमने हटा दिया, 110.6 हटा दिया इस दशमलव को। और चूंकि हमने दशमलव को यहां से हटा दिया है तो यहां पे क्या लिखेंगे? 10 लिख देंगे, क्या कि दशमलव के बाद एक संख्या है।
अब हम 254.38 और 224.38 का ये दोनों दशमलव खत्म कर देते हैं। अब जरा काट कूट शुरू करते हैं। तो देखिए, इसे जब काटा तो 2 से काटा, 2 से 110 मतलब 1106 को अगर 2 से भागा देंगे तो 553 आएगा। इधर 254.38 जो है इसे भागा देंगे तो ये 254 का आधा 127, 38 का आधा 19 हो गया। अब देखिए 553 का ये 10 से इसको जब काटेंगे, 5 दूनी 10 हुआ। यह 22425 को काटेंगे तो 4485 हुआ। अब देखिए 553 को जब 12,719 से भागा देंगे, ये आपको भाग देना होगा, मैंने दिया हुआ है, ये थोड़ा वक्त लगेगा, तो 23 आएगा। अब 23 को अगर आप 4,485 से काटेंगे तो फिर 195 आएगा, ठीक है ना। तो आपका जो है 195/2 बराबर 97.5 हुआ। अब देखिए 100 रुपए का हमको प्रतिशत में निकालना है, प्रतिशत में लिखा 97.5, तो ये नेचुरली 100 से जो है 97.5 घटाते हैं, जो कि 100 से कम है तो 2.5 यही जो है लॉस होता है। यहां पर एक चीज रह गया है जो मुझे करना था, ये 23 जो है कटा है, जो यहां पर दिखाया नहीं गया, एनिमेशन का पेन नहीं पहुंचा है, तो इसके लिए मैंने 23 को काट दिया। तो आशा करता हूं कि यह सवाल भी आपने समझा होगा, लेकिन आप यह भी समझ सकते हैं कि इस तरह के सवालों के लिए भाग देना, साहस करके आगे बढ़ना यह जरूरी है, क्योंकि इसका कोई भी आपका शॉर्टकट नहीं है। चाहे आपके नेट में लोग कितना भी दिखाएं, वो सब कोई कामयाब नहीं होता है। तो चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। बोला है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 900 रुपये है और बट्टा 40% है तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब है विक्रय सेल किया तो 900 रुपया मिला, दुकानदार 900 रुपये में बेचा है, मतलब उसके गल्ले में पैसा आया है, और हकीकत का दाम में 40% का बट्टा दिया। मतलब एमआरपी अगर 100 रुपया था, डिस्काउंट 40% मतलब 40 रुपया घटाया, और बेचा कितना में, 60 रुपए में। यही मतलब है। तो देखिए 900 रुपया जब दुकानदार, 60 रुपया जब दुकानदार को मिलता है, तो उस सामान के ऊपर कितना लिखा रहता है, 100 रुपया। अगर 900 रुपया में कोई चीज दुकानदार बेचता है, मतलब 900 रुपये गल्ले में आता है, तो उसकी जो एमआरपी होगी ज्यादा होगी, क्या उससे 40% डिस्काउंट देगा ना। तो इसे कैसे सजाएंगे? तो सीधी सी बात है, हम जब सजाएंगे तो हम पहले लाइन खींच दिया। अब देखो 900 रुपये में अगर उसके गल्ले में आया है, तो हम जानते हैं कि अंकित मूल्य जो होगा वो ज्यादा होगा। क्या है कि 60 रुपया में जब उसने बेचा, कितना दाम लिखा था, 100 रुपया ज्यादा। तो देखो ये 40% डिस्काउंट का मतलब ये दो चीज है। अब इसमें सोच लेते हैं कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा। चूंकि मेरे को 900 से ज्यादा अमाउंट मिलेगा, इसका मतलब क्या है, 100 ऊपर होगा 60 नीचे होगा। बस सिंपल सी बात है, बस इसको इस तर्क से आप जान लीजिए। तो हमने क्या लिखा, ऊपर 100 लिखा, नीचे 60 लिखा। अब हमें क्या है, 900 रुपए का निकालना है, तो गुने का चिन्ह दिया, 900 रुपया लिख दिया। ठीक है, हो गया, इतने में सवाल हो गया। अब आप शून्य से शून्य काट दीजिए। अब 6 से जो काटिए, 15 छक 90 और शून्य 150, 150 को 10 से गुना करेंगे तो 1500। तो सीधी बात है, जब वो वस्तु की दाम जो है वो 1500 रुपए एमआरपी लिखा होगा, जिसके ऊपर 40% डिस्काउंट देने से उसे 900 रुपया प्राप्त होगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, और आशा करता हूं कि आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। ये उस सवाल का ऑप्शन है, और देख के मतलब परीक्षा के सवाल का, और 1500 देखिए राइट आंसर है जो हमने यहां पर निकाला है। तो आशा करता हूं कि इस सवाल को भी आप काफी अच्छी तरह समझे होंगे। चलिए अब
अगले सवाल पे चलते हैं। अब बोलता है एक दुकानदार ने 2600 रुपए अंकित मूल्य वाले टेबल फैन को 18% छूट पर खरीदा। दुकानदार कहीं से खरीद के लाता है सामान ना, तो जो उसने टेबल फैन खरीदा अपने दुकान से बेचने के लिए, उसमें 18% का छूट उसे मिला और दाम कितना था? 2600 रुपए। उसने इसका अंकित मूल्य, जब पंखा जब दुकान पे लाया, उसका एमआरपी 2600 से बढ़ाकर 2800 कर दिया, ठीक है, और उसमें वो 15% की छूट दिया। तो पूछता है उसे कितना लाभ होगा। तो देखिए, पहला जो है हम करते हैं, 2600 रुपए एमआरपी था, 18% डिस्काउंट था, तो हमने क्या किया, 18% अगर डिस्काउंट होगा तो 100 रुपए में 18 रुपया तो डिस्काउंट में काट देगा, तो कितना लेगा उसे? 82 रुपया। 18% छूट दे दिया, अब 100 से हम 18 घटाएंगे तो क्या होगा? 82। तो 100 रुपए के माल को 82 रुपए में लेगा। अब देखिए, 2600 से अभी जो दाम दुकानदार से उस दुकानदार से लिया गया होगा, छूट से तो 2600 से कम ही मिलिया होगा ना, 2600 अधिकतम है, तो क्या होगा? 82 और 100 है, 100 कहां जाएगा? नीचे जाएगा। तो देखिए, और यहां पे क्या है? 2600 आ गया, नीचे 100 आ गया, ऊपर क्या है? 2600 आ जाएगा। अब 100 के दो शून्य से आपका 2600 के दो शून्य कट गया। अब 26 से 82 जब हम गुना करेंगे तो हमारे पास 2132 होगा। तो कहने का मतलब है, उस दुकानदार ने जो टेबल फैन खरीदा था उसे 2132 में खरीदा था। यह हमारा पहला कैलकुलेशन हुआ, जो इतना हमने किया, ठीक है। अब इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। अब उसने बोला कि दुकानदार ने ग्राहक को बेचा, उस वक्त उसने एमआरपी को क्या कर दिया था? 2800 रुपए। अब 2800 रुपए में 15% डिस्काउंट देगा। 15% अगर डिस्काउंट देगा तो वो दुकानदार जो है उस पार्टी से कितना पैसा लेगा? तो 100 में से 15 घटा दिए तो 25 हो गया, 85 हो गया, और उसे हम गुना किए किससे? 2800 रुपए में। और चूंकि हम पहले भी बोल चुके हैं, उसे कम पैसा मिलेगा तो 100 से हम भागा करेंगे, ऊपर 2800 लिखेंगे, इन दोनों शून्य से इन दोनों शून्य को काट देंगे। अब 28 को 85 से गुना करेंगे तो फिर कितना आएगा? 2380। ये है, ये कौन सी कहानी है? ये कहानी है कि दुकानदार जब खरीद के लाया था 2132 में पंखा। ये कहानी है जब दुकानदार ने ग्राहक को बेचा तो मुझे 2380 रुपए मिले, तो अपने जेब से उसने 2132 खर्च किए और बेचकर उसे 2380 रुपया फायदा हुआ। तो उसकी प्रॉफिट क्या हुई? तो 2380 में बेचा उसने, 2132 में खरीदा उसने, तो उसकी प्रॉफिट जो हुई 248 रुपया हुई, और यही इसका उत्तर हुआ। तो हम इस सवाल को 3 पार्ट में देखते हैं। पहले में वो कितने में खरीद के लाया, दूसरा है कि वो ग्राहक को कितने में बेचा, तीसरा है जितने में बेचा और जितने में खरीदा उसको घटाया तो प्रॉफिट निकला। तो आशा करता हूं कि इस सवाल को आप एकदम अच्छी तरह समझ चुके होंगे। ये भी काफी आसान था, लेकिन चीजों को तरीके से समझना भी जरूरी था। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। यही इसका आंसर है। ये चूंकि सवाल पूछा गया था, तो देखिए सवालों को मैं टाइप कर देता हूं और ऑप्शंस को ऐसे ही रख देता हूं कि सो दैट आपको समझ में आए। यही इसका उत्तर है। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। बोलता है 7500 के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को दो क्रमागत छूट मतलब एक बार डिस्काउंट दिया, फिर जो पैसा निकला फिर उस पर डिस्काउंट दिया, दो क्रमागत छूट। पहली छूट 10% की दी, अंत में 5805 में बेचा गया। मतलब 7500 तो अंकित मूल्य था, चीज पे था। दो क्रमागत छूट जिसमें एक छूट 10% था, दूसरा छूट बताया नहीं गया था, देने के बाद उसे 5805 रुपये में वो सामान उसने बेच दिया।
तो पूछता है कि दूसरी छूट की कितने प्रतिशत की थी। तो चलिए हम कैसे शुरू करेंगे, लिखेंगे 7,500, 10% डिस्काउंट देगा तो क्या होगा, उसे मिलेगा कितना, 6,750। लेकिन वो 6,750 में तो बेचा नहीं, उसने 5,805 में बेचा। तो 5,805 में बेचा तो कितना रुपया कम दिया, तो ये रुपया दिया 945 रुपया। दूसरी जो छूट उसने दिया था क्रमागत, उसमें जो परसेंटेज था वो बराबर था 945 रुपया। ये 945 रुपया डिस्काउंट किसके ऊपर दिया था, 6,750 के ऊपर। इसका मतलब इसको निकालेंगे तो क्या करेंगे, 945 को ऊपर लिख दिया, 6,750 को नीचे लिख दिया, गुना 100 कर दिया। इससे क्या है, प्रतिशत वैल्यू निकल जाती है। तो 6,750 का एक शून्य जो है 100 के एक शून्य से काट दिया, फिर हमने 5 से काटा, 10 को 2 हुआ, 675 को काटा तो 135 हुआ। अब 135 को अगर हम ये से काटते हैं तो हमारा जो है, देखिए पहले हम जो काटे उसको 9 से काटा, 9 से काटा तो 135, 27 9 135 होता है, और 9 से 945 को काटा तो 189 होता है। अब 189 और 27 ये भी आपका भाग जाता है 9 से, तो 9 से हमने भाग दिया, 3 9 27 हुआ, 189 को किया तो 21 हुआ। अब 21 भी 3 से भाग जाता है, तो हमने दिया तो 7 हुआ, 7 को 2 से गुणा किया तो 14% हुआ। इस तरह से उस व्यक्ति ने दूसरी जो छूट दी थी वो क्या था, 14% था, और यही इसका उत्तर है। अब देखिए यही यहां पर 14% है। तो देखें, आपने केवल काटना पीटना सारा कुछ, केवल आप जोड़ घटाव गुणा भाग जानते हैं, और इसके आधार पर आप गणित अवश्य सीख सकते हैं। तो चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। बोलता है 1,800 रुपए में एक वस्तु को बेचकर मिला लाभ उस लाभ की तुलना में तिगुना है जो उसे 1,350 में बेचकर प्राप्त होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो यहां पर एक इक्वेशन है, क्यों, एक बराबर की भावना दे रही है। 1,800 रुपए में बेचकर मैंने सोचा कि बेचा कितना में होगा, x रुपए में, तो लाभ कितना कमाया था, 1,800 में उसने बेचा था और खरीदा था x रुपए में। तो बेचने के भाव से खरीदने के भाव को घटाते हैं, वो लाभ होगा। ये लाभ जो बराबर था, यहां पे बोला है ना, उस लाभ की तुलना में जब 1,350 में बेचता, मतलब 1,350 में अगर बेचता और x में खरीदता, उस लाभ के 3 गुने के बराबर ये लाभ था, तो उसे 3 से गुना कर दिया। ये हमारी इक्वेशन सज गई, समीकरण। अब इसे हम करते हैं, तो हम सीधी सीधी 1,800 माइनस x तो लिख दिया, और देखो ये दो समीकरण है ना, बराबर का चिन्ह है यहां पर, 1,800 माइनस x ये एक समीकरण है, 3 गुने 1,350 माइनस x ये दूसरा समीकरण है। अब 1,800 माइनस x बराबर 3 को से 1,350 को गुना किया तो 3 पचे 15 का 5 हाथ मेरा 1, 13 3 39 1, 4,050 माइनस 3x हुआ। अब देखो 3x को ट्रांसपोज करके इधर लेके आते हैं तो 3x माइनस x हो जाता है, और 4,050 को इधर लेके जाते हैं तो प्लस से माइनस हो जाता है, तो 4,050 माइनस जो है 1,800 होता है। अब 3x से x घटाते हैं तो 2x होता है, 4,050 से 1,800 घटाते हैं तो 2,250 होता है। x का मतलब है कि 2,250 को हमें 2 से भाग देना है, ठीक है ना, और 2,050 को 2 से भागा देते हैं तो 11 दूनी 22 और 25 दूनी 50, 1,125 होता है। तो 1,125 रुपया जो है उसकी कीमत होती है, ये खरीद भाव होती है। ये इस तरह से साबित हो जाता है, और ये भी बहुत आसान है, ये आप भी इस बात को मानेंगे। तो इस तरह से इस सवाल का जो जवाब है वो आपके सामने आ चुका है, ये है 1,125 रुपया। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। एक व्यापारी ने पेंसिल के 360 पैकेट को 15 रुपए
15 प्रति पैकेट की दर से खरीदा। 360 पैकेट को खरीदता है, दर क्या है? 15 रुपए प्रति पैकेट। ठीक है, उसने 60% पैकेट 18 प्रति पैकेट की दर से और शेष पैकेट 20 को प्रति पैकेट की दर से बेच दिया। ठीक है ना? तो कहने का मतलब क्या है? 360 पैकेट था, 15 रुपए प्रति पैकेट से खरीदा, तो मतलब 5,400 रुपया सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस खरीद भाव हुआ। अब इसमें से बोलता है 60%, तो 60% का मतलब क्या होता है? 60/100। 360 का 60% मतलब 360 गुने 60/100। अब देखिए, 2 शून्य से 2 शून्य काट दिया हमने, ठीक है ना, और हमने 36 को 6 से गुना कर दिया तो 216 हो गए। तो कहने का मतलब है कि 216 पीस उसने एक भाव से बेचे, वो बेचा था 18 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से, तो 216 पैकेट उसने बेचे 18 रुपए प्रति पैकेट से, और उसे सेल एसपी मतलब बिक्री मूल्य कितना मिला? 3,888। ये 60% की कहानी हुई। तो शेष कितना बचा? शेष तो ये 360 मतलब 100% था, तो शेष बचा 40%। तो 360 गुना, या नहीं तो 40% क्या, 216 से 360 घटा दिए तो 144 हो गया। तो 144 को उसने जो बेचा 20 रुपए के भाव से 2,880 रुपए में, तो उसे कुल जो मिले 6,768 रुपए, मतलब 3,888 के साथ 2,880 को जोड़ देते हैं तो 6,768 हो जाता है। ये उसने बेचा, टोटल सेल। खरीदा कितना था? 5,400। तो उसे प्रॉफिट कितना हुआ? तो 6,768 से हमने 5,400 को घटाया, तो फिर हमारा जो निकला वो था 1,368 रुपया। 1,368 रुपया कमाने के लिए, ध्यान देंगे, 1,368 रुपया कमाने के लिए उसे ये 360 पैकेट तो खरीदना पड़ा था ना 5,400 से। तो हम 1,368 को कमाने के लिए उसने कितना रुपया लगाया? बटे 5,400। ये भिन्न है, किसी भिन्न को प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? गुना 100 करना पड़ता है। तो 100 के 2 शून्य से 5400 के 2 शून्य कट गए। अब मुझे को 54 को 1,368 से अगर भाग देते हैं तो हमारा 25.3 आंसर आएगा। तो इस तरह से आप देख लेते हैं, ये 25.3 आंसर हुआ। तो चलिए, आशा करता हूं कि ये सवाल भी आप एकदम सही तरीके से समझ गए होंगे। अब आज इतना ही। इन सवालों को तैयार करें और एक चीज का ध्यान दें कि लाभ हानि एक अति महत्वपूर्ण चैप्टर है, इस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। अगर ये वीडियो सही लगा तो लाइक अवश्य करें, दोस्तों में शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं, सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत धन्यवाद। कल इसी वक्त फिर मिलेंगे।